हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुचिता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। आज हम बात करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है और बी फार्म 6 सेम के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड करके हम नोट्स बना सकते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। पावर पॉइंट के द्वारा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और यही सारी चीजें आप अपने एग्जाम में लिख के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और पुराने वीडियोस देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन द ड्रग इंडस्ट्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट इन ड्रग इंडस्ट्री। ये देखिए, in the drug industry at large, quality management is usually defined as the aspect of management function that determines and implements the quality policy, overall direction of an organization regarding quality as formally expressed and authorized by the top management. सिंपल सी बात है कि क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एक पॉलिसी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस क्वालिटी को देने के लिए। द बेसिक एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट, जो बेसिक एलिमेंट होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो है सबसे पहला अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी सिस्टम, फिर एनकम्पसिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, प्रोसेस और उसके रिसोर्स। क्या उसका प्रोसीजर है, कैसा उसका प्रोसेस है बनाने का और क्या उसके रिसोर्सेस है। फिर सिस्टमिक एक्शन necessary to ensure adequate confidence that the product will satisfy given requirement for the quality. सिस्टमिक एक्शन क्या होता है, क्वालिटी कैसे आती है किसी भी ड्रग में, जब वो एक प्रॉपर सिस्टम से बने। सिस्टम से बने मींस उसका जो आपका एक्टिव मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, वो कहाँ से आ रहा है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। फिर आपने जो प्रोसेस ली है उसकी जो चलने का है उसमें कोई ज्यादा लॉस तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं आते हैं ज्यादा। फिर जो आपका आखिरी जो चेकिंग प्रोसेस है वो ठीक से जो है वो जो बन रहा है, या जो जो आपका फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में या जो प्रोसेस में लग रहा है वो ठीक है कि नहीं है, वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा। ये सब पहले जो है क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि ये सब क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी मतलब एक अच्छी चीज बन के हमें मिलनी चाहिए जो हमें वो सर्विस डिलीवर करे जो हम चाहते हैं। अगर बुखार की गोली बुखार नहीं उतारेगी तो वो एक्चुअल बुखार की गोली नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी बुखार को उतारने वाली थी ही नहीं। क्वालिटी वाइज अगर पैरासीटामोल की गोली निकाले कि भाई वो आप खाएंगे तो 6-6 घंटे बाद आप लेते जाइए जो है तो आपको बुखार नहीं हो जाएगा, तो ये उसकी क्वालिटी है कि वो बुखार जो है वो आधे घंटे 1 घंटे में उतार देगी और 6 घंटे तक दोबारा चढ़ने नहीं देगी। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ एन पैरासीटामोल टैबलेट। उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वालिटी कंट्रोल की। तो सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बाय टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। अब एक स्पेसिफिकेशन है, अपन सब जानते हैं, और उस स्टैंडर्ड को बना के रखना है। जैसे 9000 में डिफाइंड है कि क्वालिटी कंट्रोल आप कैसा करेंगे। पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, क्वालिटी ठीक से बन रही है कि नहीं उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मैनेजमेंट तो चलो ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ही क्वालिटी कंट्रोल है, उसमें आपकी क्वालिटी कंट्रोल हो रही है कि नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसको डिलीवर करने का काम आपका क्वालिटी कंट्रोल करता है। जीएमपी कंसर्न है कि क्या सैंपलिंग सही हो रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपकी सैंपलिंग सही हो रही है कि नहीं, आपके जो स्पेसिफिकेशंस है, आप जो टेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो आप रिलीज कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और रिलेवेंट है कि नहीं है आपकी क्वालिटी के कंट्रोल के लिए। तो ये सारी जो है वो सारी चीजें जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में ही आती हैं। ठीक,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है क्यूसी की? तो सबसे पहली जो क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद इन द कंपनी। मतलब डे टू डे आप जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट जो है या क्वालिटी कंट्रोल आप कह सकते हैं, वो ये देखता है कि हम डे टू डे जो भी टैबलेट्स या जो भी कैप्सूल या जो भी आपका फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है, वो डे टू डे में जो बन रहा है वो क्वालिटी उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी है क्यूसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग। एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए भी जो है रॉ मटेरियल कैसा आ रहा है, वो सही है कि नहीं है, उसकी टेस्ट करना। जो पैकेजिंग कंपोनेंट आ रहे हैं वो सही है नहीं, उसके लिए टेस्ट लगाना। ठीक है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करना, और अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम जो है या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल कंपनी का रिस्पॉन्सिबल होता है। दे ऑल्सो कंडक्ट द रिक्वायर्ड टेस्ट ऑन फिनिश डोसेज। और जैसे ही आपकी सपोज टैबलेट बन रही है, उसके बीच में वो ढेर सारे टेस्ट लगा रहे हैं कि टैबलेट सही बन रही है कि नहीं, इसकी फ्रेगरेबिलिटी ठीक है कि नहीं। ठीक है, वो सारे टेस्ट मॉइस्चर टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं समय समय पर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। और जब फिनिश्ड हो जाता है प्रोडक्ट, फिनिश्ड आ जाती है हमारे पास टैबलेट जो है, तभी भी उसका जो टेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास होती है। फोर्थ बात करते हैं कि क्यूसी प्लेज एन अ मेजर रोल इन सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड वेंडर्स फ्रॉम हुम रॉ मटेरियल आर परचेज्ड। अब क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि हम कैसे वेंडरों को चुने जो हमें हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, या हम किससे परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है वो चेकिंग पे लगा रहता है। कहीं भी रॉ मटेरियल की क्वालिटी अगर डाउन होती है तो वो सीधे अफेक्ट करती है हमारे ड्रग की क्वालिटी के ऊपर। इसीलिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है क्वालिटी कंट्रोल ये हमारे सिलेक्शन में कि हमें कौन से वेंडर से रॉ मटेरियल, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है या फिर कोई भी एक्सिपिएंट्स जो है वो कहाँ से लेनी चाहिए। पांचवा, द एनवायरमेंट एरिया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डोसेज फॉर्म आर टेस्टेड एंड इंस्पेक्टेड बाय क्यूसी डिपार्टमेंट। अब क्यूसी डिपार्टमेंट का एक और काम होता है कि जो भी एनवायरमेंट जहां भी ये चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डोसेज फॉर्म जो है वो ठीक तरीके से टेस्टेड हो। जैसे टैबलेट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर पेरेंट्रल्स बन रहे हैं, इंजेक्शंस बन रहे हैं, तो फिर वहां पे जो है आपका बिल्कुल स्टेराइल एनवायरमेंट है कि नहीं है, इसको भी टेस्ट करना और इंस्पेक्ट करते रहना, ये भी क्यूसी डिपार्टमेंट का ही काम है। क्योंकि अगर कुछ खुदा न खास्ता स्टेरिलिटी नहीं मेंटेन है तो वो पेरेंटल डोसेज फॉर्म जो है वो टोटली उसकी क्वालिटी टोटली खराब हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस क्या है। डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है क्वालिटी एश्योरेंस की? तो वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट कवरिंग ऑल द मैटर दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। चाहे वो डायरेक्टली हो, कलेक्टिवली हो, या कोई भी छोटा छोटा मैटर हो, जो कि सारे के सारे एक साथ जो कि डील करता है, वाइड रेंज कॉन्सेप्ट है जिसके पास क्वालिटी का, उसे हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। विद रिगार्ड टू फार्मास्यूटिकल, क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर एरियाज। अगर अपन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थ्री जो है मेजर एरियाज में यहाँ पे डिवाइडेड है। डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल भी क्वालिटी एश्योरेंस के आता है, प्रोडक्शन भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ रहा है कि भाई प्रोडक्शन सही से नहीं होगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट की एश्योर नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ठीक से नहीं करेंगे, एक्सपायरी डेट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर नहीं होगी। साथ ही साथ में जो भी इंस्पेक्शन आप कैरी आउट करते हैं वो भी अगर ठीक से कैरी आउट नहीं हो रहे हैं, गलती हो रही है, तो उसमें भी क्वालिटी जा सकती है और वो भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। द टोटलिटी ऑफ एक्शन इज टर्म्ड एज क्वालिटी अश्योरेंस। सारे के सारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्पेक्शन जब एक साथ होता है तो वो क्या इंश्योर करता है, हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अश्योर करता है, इसलिए अपन उसे कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। Within an organization, quality assurance serves as a management tool. In contractual situation, quality assurance also serve to generate confidence in the supplier. अगर quality आपकी अच्छी है within organization, आप अच्छी quality assure कर रहे हैं अपनी product की, तो जनरल सी बात है आपका supplier को जो है confidence होगा। और quality assurance जो है वो GMP, quality control, interrelated aspects of quality management है। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपका जीएमपी भी आएगा, क्वालिटी कंट्रोल भी आएगा, और ये सारे एस्पेक्ट किसके अंदर आते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। क्वालिटी मैनेज तभी हो पाएगी जब आप क्वालिटी अश्योर कर पाएंगे। They are described here in the order to emphasize their relationship and their functional importance to the production and control of pharmaceutical product.
और वो यहाँ इसीलिए जो इसकी रिलेशनशिप पे एम्फेसिस किया जा रहा है क्योंकि यही पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड रहती है। आईएसओ डिफाइंस क्यूए एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। मैंने पहले बताया कि आईएसओ डिफाइन कर रहा है क्वालिटी एश्योरेंस किसका पार्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि पूरे क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इट इज द टोटलिटी ऑफ अरेंजमेंट मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ensuring दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर ऑफ क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर देयर इंटेंडेड यूज। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बन रहा हो, जैसे मैंने आपको पुराना एग्जांपल पैरासिटामोल दिया, वो उस क्वालिटी पर या उसके इंटेंडेड यूज पर खरा उतरना चाहिए, तभी तो उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी एश्योरेंस देयरफॉर इनकॉर्पोरेट जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर में ही आती है। और जो भी डिजाइन या डेवलपमेंट हो रहे हैं ड्रग के लिए वो भी सारे क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही आते हैं। होप आपको क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस समझ में आ गया हो, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।